आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने रायपुर में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने गांधी विचारधारा, संविधान, शिक्षा व्यवस्था, एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव और नीट परीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। अलका लामा ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीतिक है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गोश्त। देखिए सत्ता और सरकार में यह खास रिपोर्ट। देश में हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार न केवल राज्यों को बल्कि पूरे भारत को फेल कर रही है। भाजपा आज भी संविधान के खिलाफ जाकर विपक्ष मुक्त भारत करने पर लगी। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अलका लामा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा और मूल्यों पर चलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस पर नकल करने के लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार और राजनीतिक है। अलका लामा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। 1992 में जब 73-74 संविधान संशोधन राजीव गांधी जी ने करवाया था, 92 में ये पास होता और 93 में लागू भी हो गया था। और आज सच्चाई है कि देश में 15 लाख बहनें पंच और सरपंच बनकर 33 नहीं 50% का जो है अधिकार पाए हुए हैं। और आज वो अधूरी लड़ाई को पूरा करने का सपना है कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर, महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर और महंगाई के मुद्दे को लेकर, इन 3 मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस जो है आरक्षण, सुरक्षा, महंगाई को लेकर आगे बढ़ेगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनसीईआरटी की पुस्तकों में किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाए कि इतिहास और शिक्षा से जुड़े विषयों में बदलाव कर नई पीढ़ी को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक विचारधारा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा का राजनीतिकरण भाजपा जो कर रही है वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भाजपा कहती है हम इतिहास पढ़ाएंगे। सबसे पहले भाजपा को खुद को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वो जो सच इतिहास है उसे हटाकर आप अपना इतिहास सोच रहे हैं, अपने पन्ने जोड़ देंगे, हाँ, तो उससे जो है भविष्य का, युवाओं का भविष्य बनेगा, वो बन नहीं रहा, वो बर्बाद हो रहा है। जो संघ की शाखाओं से लोग नहीं, बच्चे पार्क में खेलते थे, खेलों में जा रहे हैं, तो हर चीज में आगे होते हैं, लेकिन ये अड्डे जो है बन रहे हैं, इसे हम खत्म करेंगे। और हमारी कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने बिल्कुल आरएसएस के ऊपर जो हमला किया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। करोड़ों रुपए की संपत्तियां, करोड़ों रुपए की जमीनें, करोड़ों रुपए के भवन, राम मंदिर का चंदा तक, मोहन भागवत जी वहीं गए थे मूर्ति का, आज वहां चंदे का जो है लूट मची हुई है। बिल्कुल इनके हम खुलासे करेंगे, इन्हें बेनकाब करेंगे और वापस लोग कांग्रेस की तरफ पहुंचेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अलका लामा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार परीक्षा संबंधी विवादों और गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। अलका लामा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस आगे भी संघर्ष जारी रखेगी।
उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पेपर लीक के मैटर को, नीट के एग्जाम में जिस तरह से पेपर लीक हुए, 20 से अधिक छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं, लेकिन एक निकम्मी, नकारा, बेईमान, भ्रष्ट भाजपा सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। और हम लोग भी अड़ गए हैं कि इन 20 मौतों का, ये जो छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं या लाखों बच्चों का भविष्य जो छात्रों का दाव पे है, ये भाजपा की नाकामी है। इसके लिए उन्हें बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान महिला कांग्रेस के संगठन विस्तार, महिला सशक्तिकरण और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। अलका लामा ने कहा कि महिला कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार संघर्ष करेगी। महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि मात्र कुछ दिनों में ही 5000 महिलाओं ने, पिछले कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, दिनों में 5000 से ऊपर महिलाओं ने महिला कांग्रेस की ऑनलाइन सदस्यता जो है ग्रहण की है। हमारी 3 साल की फीस मात्र 100 रुपया है और हर बहन उस अपना मेहनत की कमाई का 100 रुपया देकर 3 साल की सदस्यता ग्रहण जब करती है छत्तीसगढ़ में, तो ये बदलाव की तरफ इशारा होता है कि लोग सत्ता से, भाजपा की डबल इंजन की सरकार से हटकर वापस कांग्रेस की तरफ उम्मीद बनकर देख रहे हैं। और हम जल्द एक नए संगठन निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा होगी और एक मजबूत महिला कांग्रेस का नव निर्माण किया हुआ संगठन आपके सामने होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनाव रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेताओं के प्रदेश दौरे भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कवायद चल रही है। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की आप बात करें, आप महिला सुरक्षा की बात करें, यहाँ पर भी पता लगा कि मासूम नाबालिग बच्ची गर्भवती पाई जाती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है। अगर हम बात करेंगे रुपए की, पूरा रुपया, अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी का नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। राम भगवान के मंदिर का चंदा खा गए। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से ही हमारी बहनों को जो हक था उनको नहीं मिल पा रहा है। आज ये भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ, युवाओं के हक अधिकारों के लिए, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आदि आबादी, हम इन मुद्दों को लेकर संगठन में व्यापक चर्चा करने जा रहे हैं। रोड मैप हमारा तैयार होगा और हम इसको पूरी मजबूती से छत्तीसगढ़ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं। अलका लामा के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस के बीच गांधी विचारधारा, शिक्षा नीति और राजनीतिक मुद्दों को लेकर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में उनके बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकते हैं। देश में हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार न केवल राज्यों को बल्कि पूरे भारत को फेल कर रही है। भाजपा आज भी संविधान के खिलाफ जाकर विपक्ष मुक्त भारत करने पर लगी है। रायपुर दौरे के दौरान अलका लामा ने भाजपा और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखे सवाल उठाए। गांधी विचारधारा, संविधान, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में ये राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज के सत्तारूढ़ सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।